Hello students of class 12th. I welcome you in today's English literature lecture. Today we shall continue the last lesson written by Alfonso Daudet. The lesson is as follows. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. Now the vocabulary part. Poor man, helpless fellow, बेचारा. Sorry, sad, दुखी या उदास हो. इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है. बेचारे एम हैमल. इस अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवार को पहनने वाले अपने सुंदर वस्त्र धारण किए थे और गांव के बुजुर्ग लोगों का कमरे की पिछली बेंचों पर बैठे होने का कारण अब मेरी समझ में आया. इसका कारण था कि उन्हें भी खेद था कि वे स्कूल में और पढ़ नहीं सके. यह उन लोगों का हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का तरीका था, उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए और उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का जो अब उनका नहीं था. तो बच्चों देखिए, ये पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो मिस्टर एम हैमल थे वो उस दिन अपना लास्ट लेसन दे रहे थे, इसलिए वो बेचारे संडे को जो अच्छे कपड़े पहना करते थे, कुछ विशेष कपड़े पहना करते थे, वो कपड़े पहनकर वो आज आ गए थे, क्योंकि आज के बाद वो इस स्कूल में कोई भी लेक्चर नहीं दे पाएंगे. और उनका सम्मान करने के लिए गांव के सारे लोग आए थे और पीछे बैठे हुए थे. ये फ्रेंड्स को पता चल गया और वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि अब हमारे ये इतने अच्छे शिक्षक जिन्होंने 40 वर्ष तक अपनी निष्ठावान सेवा दी है, वो अब नहीं पढ़ाएंगे. इसलिए एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट उनके लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए ये सब इकट्ठा हुए थे. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. Dreadful, fearful, भयानक. Got mixed up, got confused, उलझन में पड़ गया. Daring, couraging, साहस रखना. जब मैं यह सब सोच रहा था तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना. अब सुनाने की मेरी बारी थी. मैं पार्टिसिपल के कठोर नियम बिल्कुल नहीं समझ पाया था. मैं उनको ज़ोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के सुना पाने में असमर्थ था, परंतु मैं प्रारंभिक शब्दों में ही उलझन में पड़ गया और अपना डेस्क पकड़े खड़ा रहा. मेरा हृदय धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था. यह स्थिति फ्रांस की थी. कक्षा में जब
वो ये सोच रहे थे कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, आज का दिन कुछ अलग क्यों है। तभी उनको लगा कि उनका नाम पुकारा जा रहा है। तो जैसे ही नाम पुकारा गया, फ्रांस उठे और अपना डेस्क पकड़कर नीचे देखने लगे। वो ये जानना चाह रहे थे कि पार्टिसिपल जिसके नियम बड़े कठिन लगते हैं, फ्रांस को बिल्कुल समझ में नहीं आते। वो चाहता था कि मैं उसको समझ लूँ, मैं इतना जान लूँ कि जब भी कभी मुझसे पूछा जाए मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से उसको सुना सकूं कक्षा में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। शुरुआत के शब्दों में ही वो उलझन में फंस गया और ऊपर देखने का, अपने टीचर एम हैमल की तरफ देखने का उसको साहस ही नहीं रहा। I heard M. Hamel say to me, "I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I shall learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsac. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with." स्कोल्ड का अर्थ होता है रिब्यूक या डांटना। बाह, एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ भी लगता है तो वो शब्द को एक्सक्लेम किया जाता है, यानी आह शब्द का प्रयोग है, वहाँ पर बाह कहा जाता है फ्रेंच में। प्लेंटी ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी समय। कम आउट, अपीयर्ड, दिखाई पड़े। पुट्स ऑफ, पोस्टपोन्स, स्थगित करती है। प्रिटेंड, शो डेसेटफुली, दिखावा। प्रिटेंड का अर्थ होता है दिखावा करना। अ ग्रेट डील, वेरी मच, बहुत अधिक। रिप्रोच, कंडेम यानी धिक्कारना, मतलब बुरा कहना। मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, हे छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। देखो यह कैसे हुआ। प्रत्येक दिन हम अपने मन में कहते थे, मेरे पास बहुत समय है, मैं इसको कल याद करूँगा। और अब तुम देखते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। ओह, एल्सिस के साथ यह बहुत परेशानी है कि वह सीखने का काम कल पर छोड़ देती है। अब उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है। यह कैसे है? तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। बेचारे छोटे फ्रेंड्स, खुद को धिक्कारने के लिए हम सबके पास बहुत कुछ है। देखिए, ये जो पैराग्राफ है बच्चों, इसमें ये कहा जा रहा है मिस्टर एम हैमल द्वारा कि जब मैं तुम लोगों को पढ़ाता था तो फ्रेंड्स ये सोचते थे हमेशा कि चलो मेरे पास तो समय बहुत है, कल याद कर लेंगे। तो कल करते करते आज सब उस समय आ गए हैं जहाँ पर आखिरी पाठ या लास्ट लेसन हो रहा है। अब इस लास्ट लेसन में जितना एम हैमल पढ़ा सकते हैं वही वो पढ़ाएंगे,
क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। फ्रेंच हार गया है और अब फ्रेंच लोगों को ये जान तो रहे हैं वो कि वो फ्रेंच हैं, लेकिन अब उस विद्यालय में फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी। तो फ्रांस के लोग फ्रांसीसी तो कहलाएंगे, लेकिन वो अपनी भाषा में ना बोल सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्शिया के हिसाब से, उसके कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो कहते हैं फ्रांस को कि फ्रांस, तुम अपने आप को धिक्कारो नहीं, अपने आप को बुरा मत कहो, क्योंकि तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। हमेशा सोचते हैं कि कल कर लेंगे, लेकिन जब कल आता है तो बहुत देर हो जाती है और तब आपके पास समय ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, इससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस दिन का जो कार्य हो वो उसी दिन करके समाप्त कर लेना चाहिए। आगे आपको समय मिले या ना मिले, क्या पता। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये लेक्चर्स जो रिवीजन के रूप में मैं आपके पास ग्रुप में डाल रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा। आपके ना समझने का कारण देख करके मैं एक बार फिर से इन पैराग्राफ्स को समझाने का प्रयास करूँगी। क्वेश्चन आंसर्स आपके ग्रुप में डाल दिया जा रहा है हर लेसन का, उसको आप अपनी क्लास कॉपी में अच्छी तरह से नोट करते चले जाएं, क्योंकि वही क्वेश्चंस जिनके आंसर्स हम दे रहे हैं, आपको लिखवा रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो उसको अच्छे प्रकार से तैयार करिए और जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे और डिटेल में एक्सरसाइजेस हम आपको कराते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों। थैंक यू।